परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। रुक जा, चलो 11 पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। 12 पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ कुछ बातें हैं जिसको आज अपन एक दूसरे के साथ बांटेंगे और प्रभु का वचन बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पवित्र आत्मा के कामों को बताता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता रहा है 9 में ऐसा लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या बोला? परमेश्वर का आत्मा परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। कोई बहुत सी बातें हैं जिसको बोल के उसने बोला परंतु, बहुत सारी बात कर लिया, बोला परंतु। रुको जरा सुनो। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है। ये घर तब तक घर है जब तक हम इसमें बसते हैं। हम परमेश्वर का मंदिर तब तक हैं जब तक परमेश्वर का आत्मा हम में रहेगा तब तक। उसके बगैर हम परमेश्वर के मंदिर नहीं। आपको पता है कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बोल के ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। उन लोगों को परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बना दिया। केवल उन्हीं लोगों को। ये संसार के अंदर हो सकता है कि 2.5 लाख 3 लाख क्रिश्चियन लोग, लेकिन उसके बाद भी उनमें से केवल वही लोग जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, केवल वही व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा बसता है। केवल उन्हीं के अंदर, बाकी लोगों के अंदर नहीं। यदि कोई सोचे कि इसके अंदर, उसके अंदर, फलाने के अंदर, ढिमके के अंदर, हो सकता है उसको बहुत ज्ञान हो जाए, हो सकता है बहुत अच्छा संदेश दे दे, हो सकता है बहुत अच्छा प्रवचन दे दे, हो सकता है बहुत कुछ को वो प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी मनुष्य की बुद्धि, संसार का ज्ञान, संसार का अनुभव, ये सब के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर का मंदिर कोई आदमी बन नहीं सकता। उसके लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका चुनाव होना कि वो आपके जीवन के अंदर आना चाहता है। और आप जब तक उसको ये नहीं कहते कि तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा स्वामी, तब तक वो आपके अंदर आके नहीं बसता। देखिए, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हम विश्वासियों के अंदर आकर के रहने लगता है, बड़ी बात है उसका आकर के हमारे अंदर रहना। कई लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि ये साधारण सी बात है, आम बात। हम प्रभु में भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं और वो पवित्र आत्मा जो है उनको ऐसे ही समझते हैं। हाँ ठीक, हल्के में लेते हैं। कोई आदमी बोलता हल्के में मत लेना, किसी का कोई बात मैंने सुना अचानक से, हल्के में। पवित्र आत्मा का किसी के अंदर आके रहना बहुत हल्के में नहीं है। उसकी कीमत चुकाई गई है और वो कीमत जो है यीशु मसीह का खून है। उसने अपने खून को देकर के कीमत चुकाया है और जब वो अपने खून से हमको धोता है, सुनिएगा मैं आपको बताता हूं, आप आपके अंदर ऐसी पवित्र आत्मा आके नहीं रहता। जब वो अपने खून से आपको धोता है, जब आप शुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु तू मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, उसी वक्त तत्काल यीशु मसीह का आत्मा आपके हृदय के अंदर आके रहता है। आप हल्के में ले सकते हो पवित्र आत्मा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। जैसे हवा आपके आसपास है,
वैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास भी है, आपके भीतर भी। लेकिन ये जो भीतर रहने वाला परमेश्वर का आत्मा है, यही आपको पाप के प्रति कायल करता है। सुनिएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, यहाँ पे आगे लिखा है, हम देखेंगे, यहाँ बोलता है तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब शरीर के लिए तो कर रहे हैं ना, करते हैं ना। ये संसार में क्यों है अपन लोग? संसार में जो भी कुछ है वो हम शरीर के लिए कर रहे हैं। चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, कुछ भी हो, अच्छा खाने की चीज हो, कुछ भी चीज हो, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। अभी हम क्रिसमस मनाएंगे, किसके लिए मनाएंगे? क्या संबंध है उसका? खाओगे पियोगे बढ़िया बढ़िया, नाचोगे कूदोगे और जाके फिर से सो जाओगे, दूसरा दिन हो जाएगा फिर। किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। परमेश्वर के लिए करोगे तो आत्मिक राज्य की उन्नति करोगे, शरीर के लिए करोगे तो खा पी के सो जाओ, फिर उठोगे दूसरे दिन खाली रहो। लेकिन जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के कार्य करोगे, तब आप आत्मिक कार्यों में साझी होगे और परमेश्वर के लिए कार्य करोगे, है ना। चलिए, यहाँ पे आगे बोल रहा है तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक आदमी कब बनता है पता है? कब बनता है आत्मिक? हाँ, जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है ना, तभी हम आत्मिक बनते हैं। और एक आत्मिक आदमी अपना जो मन है वो किसके ऊपर लगाता है? आत्मिक व्यक्ति अपनी मन को आत्मिक बातों की ओर लगाता है। गीत गाते हैं अपन, कौन सा गीत गाते? अभी थोड़ी देर पहले कौन सा गीत गाए? चलो, कई बार हम लोग कोई जो भक्तिपूर्ण गीत रहता है, जब उसको गाते हैं तो बड़ा जोर से कई बार गा लेते हैं। आपको पता है, जो गीत गाए जाते हैं ना, उसको कहते हैं भाव पूर्ण भक्ति। जो गीत होता है वो क्या होता है? भावपूर्ण भक्ति। भावपूर्ण भक्ति, परमेश्वर की भावपूर्ण भक्ति। आप जो गीत गाते हो उसके द्वारा आप कहाँ पहुंचते हो? परमेश्वर की निकटता में, उसकी भरपूरी में जो आराधना करते हो गीत गाते गाते। तो आत्मिक रीति से जब आत्मिक रीति से गाना गाते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने गाना गाते हो, तो क्या होता है? आप परमेश्वर में खोते और खोते और खोते चले जाते। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने गाना गाया, आओ हम भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाएं प्यारे यीशु की। तो ये भूलना जो है, अपने आप को भूलना, अपने कामों को भूलना, सब चीजों को भूलना और प्रभु में खो जाना, ये किसके द्वारा संभव होगा? ये किसके द्वारा संभव होगा? गीत गाएंगे, ये तब होगा जब आप पवित्र आत्मा में हो जाओगे। आप प्रार्थना के पहले बोला करो पवित्र आत्मा से कि प्रभु तो हमको क्या कर, अपनी अगुवाई में लेकर चल। प्रभु पवित्र आत्मा आप क्या करो, हमको अपनी भक्ति में, अपने हमारे परमेश्वर पिता के चरणों में हमको लेके चलो। प्रभु हम कैसे प्रभु की भक्ति में खो जाते हैं, प्रभु हमको नहीं पता, आप लेके चलो। तो क्या करेगा प्रभु? लेके आप जो गीत गा रहे हैं उसमें और भाव को उत्पन्न करेगा और आपकी आंखों से क्या होने लगेंगे? प्रभु की उपस्थिति में आंसू। कई बार आपकी आंख से आंसू नहीं बहेंगे, लेकिन आपका पूरा शरीर रोमांचित हो जाएगा, है ना। ये पवित्र आत्मा कार्य वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है। जब वो आपके अंदर रहता है तो आपका पहला जो काम करवाता है वो परमेश्वर से मेल मुलाकात का, आपकी प्रार्थना को गंभीरता वाली प्रार्थना में बदल देता है, आपके जीवन को जो है प्रभु की उपस्थिति वाली प्रार्थना में बदल देता है। अभी कई बार ऐसा होता है, स्कूल में बच्चे रहते हैं, क्लास टीचर जो रहते हैं बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं, कई बार बच्चों से घुल मिल जाते हैं, तो बच्चे लोग अच्छा मैडम से, सर से, हंसी मजाक से बात कर लेते हैं। लेकिन जब वही बच्चा हेड मास्टर के पास उसको ले खड़ा करते हैं तो कैसा हो जाता है? जाके खड़ा सुखदम खड़ा हो जाता है। और जब प्रिंसिपल के पास ले जाते तो और चुपचाप मुंडी उंडी डाल के, हाथ वाथ बांध के चुपचाप और ज्यादा खड़ा हो जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे बहुत ज्यादा डर रहा है, परंतु उसका बात यह है कि वो क्या कर रहा है? अपने प्रिंसिपल का आदर कर रहा है। तो हमारे जीवन के अंदर जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम प्रार्थना में जाते हैं, उसकी आराधना में जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हमारे परमेश्वर के लिए और ज्यादा क्या बढ़ता है? आदर बढ़ता है, उसके प्रति भय बढ़ता है, उसके वचन के प्रति हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? और ज्यादा भय को
है, ऐसे भय को जो प्रेम उत्पन्न करता है, ऐसे भय को जो हमारे जीवन के अंदर उसकी आज्ञा पालन को उत्पन्न करता है, उसको प्रकट करता है हमारे जीवन के अंदर। देखो आगे यहाँ पे अब हम जाएंगे, जहाँ पे लिखा है, आगे बोलता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। किस बात से प्रकट होगा ये? किस बात से प्रकट होगा कोई प्रभु को जन? यदि उसमें आत्मा होना चाहिए, मसीह का आत्मा। मसीह का आत्मा कैसे पता चलेगा प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर? कार्य, उसने बोला कार्य। कैसे पता चलेगा? कार्य। अभी कोई हमारा नुकसान करे तो हम भी क्या करते हैं? जल्दी से क्यों करते हैं? कोई हमको कुछ बोल रहा तो हम भी क्या कर रहे हैं उसको बोल रहे। कल हम बहुत सारे पासवानों से मिलने के लिए गए। एक पासवान जो है उसको बहुत सारे पास्टरों ने मिलकर बहुत नुकसान करे, उसको बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान करने की कोशिश करे। और जब नुकसान करने की कोशिश करे तो जो पास्टर है वो उसके लिए परमेश्वर ने उस बुराई को भला ही उत्पन्न किया, लेकिन उसके मन के अंदर अभी भी उन लोगों के लिए क्या है? बहुत ज्यादा क्रोध है, कड़वाहट। अभी भी उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये जो गुस्सा है ये वास्तव में क्या हो जाना था? अभी तक खत्म हो जाता। मेरे अंदर भी कई बार कई लोगों के प्रति आता है गुस्सा, क्रोध आता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? मेरे को बोलता है मेल मिलाप करो उससे। हमको क्या करना है? मेल मिलाप। यदि हम कड़वाहट को रखेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो बाधित हो जाएगी। यदि हम कड़वाहट रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना क्यों? क्योंकि यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा है तो वो आत्मिक जन है, और यदि किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो आत्मिक जन नहीं। इसका मतलब हमारे जीवन से जैसा प्रभु ने बताया है वैसे काम नहीं होते, वैसा आचरण नहीं होता, तो हम प्रभु के जन नहीं कहलाते। कई बार हम लोग स्टॉल लगाने जाते हैं तो स्टॉल लगाते हैं, कोई चीज का रेट हम कम नहीं करते तो क्या बोलते हैं मालूम? और थोड़े नाराज भी हो जाते हैं। कई लोग हमको बहुत परेशान करते हैं पैसे कम करने। तो जब बहुत बार बार कोर्स करते हैं हम नहीं करते तो क्या बोलते हैं मालूम? तुम प्रभु के लोग हो कि नहीं? वो लोग पैसे कम करने के लिए हमसे क्या बोलते हैं? तुम प्रभु का लोग हो कि नहीं? प्रभु का जन हो कि नहीं? तो हमको तो पता है हम कौन है। तो वो गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और क्या बोलते हैं? तुम प्रभु के लोग ऐसे होते हैं क्या? पैसे कम नहीं करते क्या? और वही लोग रहते हैं जब दुकानों में जाते हैं, बड़ी जगह पर जाते हैं और जाकर के हजारों रुपए का सामान खरीद लेते हैं और पैसे को कम कराना क्या वो वहाँ एक भी शब्द मुंह से नहीं बोलते। लेकिन जब वो प्रभु के सामग्रियों को लेने हमारे पास आते हैं और ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन वाला जितना बोलता है उसको देते हैं, और हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोगों से बोलते हैं तुम प्रभु के लोग हो। तो बोलने का मतलब है कई बार कई लोग हमारा जो मूल्यांकन है अपने मन के अनुसार करते हैं कि हम उनके अनुसार हो जाएंगे तो वो सोचेंगे हाँ प्रभु को जाएंगे। प्रभु नहीं, इसका मूल्यांकन केवल इस बात से है कि आप परमेश्वर के कार्यों में लिप्त हैं कि नहीं, आप परमेश्वर के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं। यदि आप नहीं जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन के अंदर नहीं हो रहा है। यदि आप अभी भी संसार की रीति पर चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर नहीं हो रहा है। यदि आप अभी भी जो है अपने स्वभाव से वैसे ही है जैसे पहले थे तो अभी भी पवित्र आत्मा काम आपके अंदर नहीं हो रहा। अभी पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर होने की आवश्यकता है। मेरे जीवन के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। वो कैसे होगी? वैसे होगी, बाइबल कहती है। देखो पहली चीज ये है कि पवित्र आत्मा हमको पापों के प्रति क्या करता है? सजग करता है। सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के रहने लगता है तो हमको पापों के प्रति सजग करता है, कायल करता है, और आपको उन बातों को अपने जीवन से हटा देने के लिए क्या करता है? आपको प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। जब प्रेरितों का काम पढ़ोगे आप तो बाइबल में इतने सारी जगह पर यह बताया गया है कि लोगों ने अपने मन को फिराया, हे साहिबों में उद्धार पाने के लिए क्या करो, है ना? कितने बार प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे, कितनी बार आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पढ़ेंगे कि जब वो स्त्री पकड़ी गई तो प्रभु ने कहा आप पाप मत करना। तो पाप जो है वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर उससे घृणा करता है। ऐसा नहीं है कि पापियों से घृणा करता है, प्रभु पापियों से घृणा नहीं करता, लेकिन पापों से घृणा करता है। वो चाहता है कि हम मन फिराएं तो स्वर्ग का राज्य अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे हो जाएगी? तो हमको मन फिराने की आवश्यकता है, पाप को छोड़ने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में कोई गुप्त पाप है, हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो हमको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है तो हमको उसको छोड़ने की। तो क्या करता है? ये काम कौन करता है?
हमारे जीवन में कौन इस बात को रखाता है? पता है आपको, कई गुप्त चीजें रहती है जिसको केवल पवित्र आत्मा बताता है गलत है, हमको कचोटता रहता है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, और हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति और हमारे जीवन के ऊपर आ जाती है। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना उस पहाड़ के ऊपर, जहां पर शैतान ने बोला था पत्थरों को दिखा करके कि इसको बोले रोटी बदल जाए, जब उसने कंगूरे पर चढ़ाकर बोला था सारा मैं तेरे को दे दूंगा यदि तू मेरे को दंडवत करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जब शैतान की बात को नहीं माना, जब उस गलत बात के पीछे नहीं चला, उसने कहा ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो आपको पता क्या हुआ? जब ये 3 बार उसने इनकार कर दिया शैतान का, बाइबल कहती है स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप पाप का इनकार करते हो, परमेश्वर की और सामर्थ और उसकी उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर आकर ठहर जाती है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन और कर सकें। आपको पता है, शैतान को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो। शैतान तो ये चाहता है कि आप और ज्यादा पाप में पड़ो, और ज्यादा, क्योंकि पापियों का स्थान कौन सा है? पापियों का स्थान कौन सा है? और शैतान को कहां पे, किसके लिए नरक बनाया गया? शैतान चाहता है कि सारे लोग पाप करें, सारे लोग गलत काम करें, और वो सब उसके सहभागी हों, उसके साथ जो है परमेश्वर की सबसे खूबसूरत कृति जो है मनुष्य, जिसको स्वरूप और समानता में बनाया, वो कहां चले जाए? उसके साथ नरक में। तो ये पूरा जो एजेंडा है शैतान का कि मनुष्य को क्या करे? अपने साथ में। इसीलिए जब आप मन फिराने की कोशिश करते हैं तो शैतान, जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करने की कोशिश करता है तो चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव हो जाता है, पूरी शैतान की सेना जो है उसके आसपास कूद जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको परमेश्वर बचाना चाहता है उसको क्या देता है? वो सामर्थ देता है, और अपने आप में स्थिर बने रहने के लिए शक्ति भी देता है। सुनिए, यहाँ आगे बोलता है कि हमको क्या कर रहा है वो, देख, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। कैसी है हमारी आत्मा? धर्म के कारण जीवित है। देह कैसी है? पाप के कारण मरी हुई है। परमेश्वर यीशु जब आएंगे तो इस देह को भी बदल देंगे। पवित्र आत्मा ने जैसे मुर्दों में से प्रभु यीशु ख्रीस्त को जिला उठाया, सुनिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उनको जिंदा कर दिया, यीशु ख्रीस्त को मुर्दों में से जीवित कर दिया। वैसे ही हम लोग जब प्रभु यीशु ख्रीस्त आएंगे तो यीशु ख्रीस्त अपनी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम सबको कैसा कर देंगे? जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, हमको क्या कर देगा? हम सबको, जब वो आएगा तो हम यदि मर जाएंगे तो कैसे होंगे? जिंदा हो जाएंगे, और यदि हम जीवित होंगे तो हम पल भर में बदल जाएंगे। किसके द्वारा होगा? यीशु मसीह के द्वारा होगा। लेकिन बाइबल यहाँ कहती है कि हमारी देह जो है पाप के कारण कैसी है? मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ये उद्धार के 3 चरण होते हैं, 3 बात होती है उद्धार की। पहली जो बात होती है वो होती है आत्मा का छुटकारा। अभी हमारा जो उद्धार हुआ आत्मा का हो गया, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। दूसरी चीज, ये जो हमारा प्राण है, प्राण का मतलब हमारा आचार विचार व्यवहार, ये सब का क्या हो रहा है? छुटकारा धीरे धीरे हो रहा है, चल रहा है। हम पाप छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, हम गलतियां धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम जब कोई काम करने वाले रहेंगे तो हम पहले सोचेंगे, 2 मिनट प्रभु से पूछेंगे, उसके बाद काम करेंगे। अभी क्या होता है, पट से उठते हैं और कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे, पूछेंगे, उसके बाद उस काम को करेंगे। अभी छुटकारा चल रहा है। और तीसरी बात क्या है? देह का छुटकारा। ये मरी हुई है देह, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब ये देह को भी क्या करेंगे? जीवित कर देंगे। छुटकारे का काल ही चल रहा है, एक हो गया, एक हो रहा है और एक होने वाला है। तो ये चल रहा है काम। हमको प्रभु में बने रहना, हमको बने रहना, हमको बने रहना, हमको बने रहना। हम जितने ज्यादा प्रभु में बने रहेंगे उतना हमारे जो प्राण है वो कैसा हो जाएगा? साफ और पवित्र शुद्ध जो है धीरे धीरे होता चले जाएगा, हमारा व्यवहार बदलते जाएगा। तो यहाँ दूसरा जो काम है पवित्र आत्मा करते हैं हमारे जीवन को। पहली चीज क्या किया हमने? पाप के प्रति कायल किया, हमको बता दिए पाप ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढेपका बेटा, ऐसा नहीं करना। और हम जब अपना मन फिरा लेते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, जो वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं, सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोले, आपको इस बात को समझना है। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोले, यूहन्ना की किताब में जब अंतिम के हिस्से में पढ़ोगे तो वहां पे एक बात को बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने बोले, और वो बोले कि मैं तो जाता हूं परंतु मैं तुमको क्या दिए जाता हूं? अपना सहायक, पवित्र आत्मा दिए जाता हूं। और जब वो आएगा
तो तुमको क्या करेगा? सब बातों को तुमको वो सब बातें तुमको बताएगा जो मैंने तुमसे कही है। अब आप एक बात बताओ, आपको प्रभु की सब बात पता है क्या? क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? आपको प्रभु की सब बात क्यों नहीं पता? ये जो सुनने वाले लोग हैं उनसे ही पूछ रहा हूं, आपको सब बात क्यों नहीं पता? आपको मालूम है क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने उसको पता करने की कोशिश नहीं करी। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, बोलिए बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में यीशु के वचन है, बाइबल में यीशु के बाइबल में प्रेरितों के वचन है, बाइबल में प्रेरित, बाइबल में परमेश्वर के वचन है, बाइबल में परमेश्वर, बाइबल में शैतान की चालबाजी का बयान है। बोलो ना, बाइबल में शैतान की चालबाजी। कैसे आपको पता चलेगी? वो सब उसको पढ़ने के द्वारा पता चलेगी। यीशु ने ये जो वचन हमको दिया है वो इसलिए दिया है कि इस वचन के द्वारा हम उसकी बातों का पता कर सकें। और जब हम इस वचन को अपने हृदय के अंदर, लिखा है बाइबल में, तो मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो बोला ना। कुलुसियों किताब 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। या बसने देने की बात करता है, क्योंकि जो चीज आपके पास रहेगी तभी आप, अभी मान लो आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं, तुम्हारे खाते में कितने पैसे मालूम होगा, कई लोगों को पता है। हमारे पास में कितने पैसे हैं जिनको मालूम होगा, मेरे को बताएंगे नहीं, मंगेंगे। सुनो, आपके पास क्या है ये किसको पता है? आपको खुद को पता है। अचानक से अभी कोई आदमी बोले कि 400 रुपया होना, आप बाजार में चले जाओ सामान लेने, 400 रुपया होना, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में विचार आएगा मैंने 400 रुपया कहाँ रखी, और जल्दी से क्या करोगे? अपने घर में आओगे और 400 रुपया वहां जिस जगह में रखे हो वहां से निकालोगे और लेके जाओगे और बाजार से सामान खरीदोगे। मेरा बोलने का मतलब यह है, मेरा बताने का मतलब यह है, यदि आपके पास कोई चीज होगी तभी तो ध्यान आएगा। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो। सुनिए, जब आप प्रभु के वचन को, यीशु की बातों को अपने हृदय में रखोगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसता है आपको क्या करेगा? याद दिलाएगा। और जब वचन आपको याद दिलाएगा तो याद दिलाने का मतलब यह है कि वो चाहता है कि आप वचन के अनुसार जिए। क्या चाहता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि क्या हमारे अंदर प्रेरित करता है कि हम वचन के अनुसार जिंदगी को जिए। सेकंड बात, और मैं आपको तीसरी बात बताता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा से संबंधित 12-15 बातें, लेकिन मैं 3 मुख्य बात बताता हूं जो हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत कारगर है, बहुत काम की है। और तीसरी बात है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहकर हमको प्रार्थना करना सिखाता है। क्या सिखाता है? पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहकर हमको प्रार्थना करना सिखाता है। अब ये कहाँ लिखा है? रोमियो की किताब, इसी किताब में लिखा है। ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसी के आगे ऐसा लिखा हुआ है कि आत्मा आप ही आहें भर भर कर, क्या करके? आहें भर भर के बयाने से बाहर क्या करता है? प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, परमेश्वर के सामने विनती करता है जो हम बता नहीं सकते। तो हम उस स्थिति में क्यों नहीं जा रहे? मैंने शुरुआत किया था इसी बात से, मैं इसको अंतिम स्थिति में फिर से लेके आता हूं कि ये बात हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा ही प्रारंभ करेंगे। कब? जब हम उसके साथ प्रार्थना में बैठेंगे। अभी आप किसके साथ प्रार्थना में बैठे? नहीं बैठे। अभी आप किसके साथ प्रार्थना में बैठे? अभी उसने थोड़ी देर पहले मेरी तरफ उंगली किया, उसके बाद बोलता है विचार करके प्रभु के। समझ रहे मेरे बात? अभी आप कलीसिया में एक दूसरे के साथ बैठे हो, अभी परमेश्वर को आपने याद ही नहीं किया, अभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं हो। वो लड़का पूरी पेन को हिला रहा है, वो लड़का बैठ के उधर कर रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो एक घंटी किसी ने बजाया, अभी तो एक जन उठ के चले गया। मेरा बोलने का मतलब है हम किसकी उपस्थिति में बैठे? यदि आपको अभी मैं कलेक्टर के सामने ले जाके बिठा दूं एक कुर्सी में, तो जब तक वो कलेक्टर नहीं बोलेगा हो गया, तब तक आप क्या करोगे? वो कुर्सी में बैठे रहेंगे, है ना? ये हाथ पैर जो हिला रहा है ना, इसको कहते हैं अधीनता में नहीं रहना। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। जब हम किसी
किसी ऐसे व्यक्ति की अधीनता में जाते हैं और जब तक के बोलता है कि यहाँ से हिलो मत, तब तक हम नहीं हिलते जी। कोई बहुत बड़े पास्टर के पास जाओगे ना तो चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है आदमी जाके वहाँ पे, और वो पास्टर रहता कुर्सी में बैठा रहता है, बड़ा पास्टर, वहाँ से खड़े रहते, वो कुछ बोलता है सुनते हैं चुपचाप। वो फिर बोलता है अरे अरे भैया खड़े क्यों बैठो बैठो बैठो, फिर ऐसे बैठ जाते, बैठे ही रहते, वही बोलता रहता बहुत देर तक, हम बैठे रहते, क्या कारण पता है? आदर करते। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो उसका भय हमारे जीवन में रहेगा। लेकिन जब हम लोग आदमियों की उपस्थिति में रहेंगे तो आदमियों का भय रहेगा, है ना? तो बोलने का मतलब है कि आप इसकी उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करते हो। यदि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठते हैं, यदि आप उसके चरणों के निकट बैठते हैं, तो फिर वो जब आप बैठेंगे तो जब वो चाहेगा तब आप प्रार्थना से उठेंगे, है ना? फिर वो आपको बताएगा कैसी प्रार्थना करना है। जब आप बैठते हैं ना प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब चले जाते हैं तो आप 4 घंटे तक बैठते हैं, लेकिन जब आप आंख खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं केवल 10 मिनट से प्रार्थना में बैठा। और जब घड़ी देखेंगे आप आकर के, अरे इतना बज गया, अरे 8 बजे बैठा था 12 बज गए, पता ही नहीं चला समय। आपको पता है इस स्थिति में जब आप बैठने लगोगे तो आपकी आंख से आंसू बहेंगे, आप गिंगिया के रोगे, आप परमेश्वर के सामने आप ऐसी ऐसी बातें बोलोगे जिसको आपने कभी नहीं सोचे। आप अन्य भाषा में ऐसी ऐसी बातों को बोलोगे, क्या पता क्या प्रार्थना करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप रोते रहोगे, आप रोते रहोगे, आपके आंसू बहते रहेंगे, आप उसकी दिव्य उपस्थिति में खो जाओगे, आप उसके प्यार में खो जाओगे, आप उससे लिपट जाओगे, आप उससे कहोगे कि पिता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर यीशु ख्रिस्त मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अरे आपके जीवन में नहीं पता क्या क्या होने लगेगा और बड़े अद्भुत अद्भुत काम उस परमेश्वर की उपस्थिति में होने लगेंगे। ये सब कुछ जो होगा ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठने के कारण पता है आपको। जब आप कलीसिया में बैठते हो तो आप आराधना करते हो, आप वचन सीखते हो, आप थोड़ी प्रार्थना करते हो अपने मुंह से और अपने घर चले जाते हो। लेकिन जब आप अपने घर में जाके केवल एकमात्र प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की अधीनता में बैठते हो प्रार्थना में, वो प्रार्थना आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। वो प्रार्थना आपके जीवन के लेवल को उठाता है, आपको आत्मिक जीवन में, आत्मिक मनुष्यत्व में आगे बढ़ाता है, जैसा परमेश्वर चाहता है उसमें आगे बढ़ाता है। तो हमको ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो पवित्र आत्मा हमारे पास हमारे अंदर बसता है वो हमारे को किस प्रकार का जीवन दे रहा है और हम उससे क्या प्रकार का जीवन ले रहे हैं। हम केवल उससे धन संपत्ति ले रहे हैं, हम उससे केवल मकान ले रहे हैं, हम उससे केवल बच्चों का एजुकेशन ले रहे हैं। आप उससे सब कुछ ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी बात आपको बताऊंगा, चौथी बात। बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए क्या बोला उसने? बने रहो। मुझ में बने रहो। बने रहने का मतलब क्या हुआ? प्रार्थना में अलग हो जाना नहीं, मैं आप नहीं समझो। ये जो भाई कंपास है ना, अभी मैं इसका सामान पलट दिया, ये कंपास है। ये कंपास के साथ ये जो ढक्कन है ये बना हुआ है, बना हुआ है जी, चिपका हुआ नहीं है, ये बना हुआ है। इसके साथ ये बन गया, सट गया, ये बना हुआ है, ये ढक्कन बंद हो गया। जब इसको खोलोगे तो ये अलग नहीं होगा, लेकिन जब ये टूट जाएगा यहाँ से, तो जब आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? ये अलग अलग हो जाएगा, है ना? दिखेगा एक अच्छा, लेकिन टूटा हुआ संबंध पवित्र आत्मा के साथ बहुत सारे लोगों का है और बना हुआ संबंध परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ बहुत से लोगों का है। वो आप कलीसियाओं में जाओगे, वो कलीसियाएं दिखेगी जरूर एक कंपास के समान पूरी बनी हुई, लेकिन जब ढक्कन खोलोगे तो ये ढक्कन अलग और ये ढक्कन अलग। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जीवन, पर्सनल जीवन पवित्र आत्मा के साथ ऐसा बनना चाहिए। आप कहीं भी जाओ ना, अगर आप पेंसिल खरीद रहे हो ना, ये 2 रुपए की पेंसिल, ये पेंसिल खरीद रहे हो तो ये पेंसिल खरीदते समय मेरी बात को समझना, जब आप पवित्र आत्मा में बने रहोगे तो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा मत खरीदो। सुनो, ये 2 रुपए का रबड़ भी आप खरीदोगे ना, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा एक और खरीद ले। जब आप एक और खरीद के वापिस आते रहोगे तो आपको कोई रास्ते में दिख जाएगा, बोलेगा एक उठा के उसको दे दे। सुनो,
अभी हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे घर के लोग कैसे होते हैं, हमारे बाल बच्चे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं दुखी पता है? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा से कोई संबंध नहीं। वो जानते थे नहीं प्रभु के आत्मा की आवाज को किसी को दे देने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र। आपको पता है मसीह जीवन जो है वो पवित्र आत्मा की अधीनता में जब आता है तो खुल जाता है कोई भी चीज को देने के लिए, और जब संपन्नता में आगे बढ़ता है तो वो कभी देना नहीं चाहता। क्या करना चाहता है? केवल केवल लेना चाहता है। मसीह जीवन जो है वो जब पवित्र आत्मा की अधीनता में आता है तो वो ऐसा कंपास के समान पवित्र आत्मा के साथ एक आदमी जुड़ जाता है। जब वो जुड़ जाता है और उसके अंदर जब परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से सब चीजों को भर देता है ना, वो इसीलिए भर देता है सब चीजों को कि उसमें से निकलकर जहां परमेश्वर को आवश्यकता है वहां पर जाए। सुनिए, स्वर्ग राज बनाना है आपको, ना कि अपना राज बनाना है, अपनी टेरिटरी बनाना है। जब आप पवित्र आत्मा में आ जाते हैं तो आपके जीवन से निकल कर जाता है, फिर वो आप ही के पास जमा नहीं होता, निकलता भी है और लोगों के जीवन में भी जाता है। वो आशीषों का जीवन कहलाता है, वो पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन कहलाता है। और लोग आज की तारीख में ये ढक्कन जो अभी इसमें जुड़ा हुआ है, यहाँ से हटा हुआ है, केवल 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि बहुत कुछ है। पवित्र आत्मा के साथ वैसा कनेक्टिविटी नहीं है कि उसकी आवाज को भी हम सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल आत्मा या हवा के समान नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक आदमी है। जैसे आप एक आदमी हो वैसा पवित्र आत्मा एक आदमी है, और वो आपके अंदर वास करता है, वो आपसे बातचीत करता है, और जब बात करता है तो प्रभु के वचन के अनुसार बात करता है, वचन के बाहर बात नहीं करता। और क्या करता है? आपको उसको करने के लिए प्रेरित करता है, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, पाप के प्रति कायल करता है। ये 3 बात को ना आप अपने जीवन में क्या करो, ये 3 बात को क्या करो आप अपने जीवन में, 3 बात को समझो आप। ये 3 बात को आप समझ जाओगे, आपका जीवन, आपका मसीह क्रिश्चियन स्टैंडर्ड जो है प्रभु की ओर से स्वर्ग राज का स्टैंडर्ड कैसा होगा, बढ़ेगा। आपका जीवन खुद बढ़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पहले क्या थे। वो बाइबल में लिखा है वो तो और मनुष्य हो गया। पुराने नियम में शमूएल की किताब को पढ़ोगे तो वहां लिखा है एक व्यक्ति के बारे में, उसको मैं कभी आपको बताऊंगा। वो और मनुष्य हो गया कब? जब पवित्र आत्मा को वरदान, जब सामर्थ्य मनुष्य। तो ये पवित्र आत्मा के 3 काम छोटे मैं बताया। प्रभु चाहेगा आगे और आपको बहुत सी बात बताऊंगा। आज केवल इतना ही। आप सबको जय मसीह।